हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमल सिंह। आज के वीडियो में बच्चों हम 30 क्वेश्चंस जो हैं वो डील करने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में वीडियो देखिएगा। हो सकता है ये 10 to 15 मिनट्स का वीडियो आपका हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोमैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोमैटो किसका एग्जाम्पल है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का एग्जाम्पल है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हम टोमेटो और पोटैटो जो है उसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करके पोमैटो बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 जो है उसको आपको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये आपका क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो ए का क्या हो गया आपका 4। एड्स जो है ये क्या है? इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ है। थाइमस आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बीटा लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है। सो A4 B3 C1 D2 ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी मैं बात करूँ तो कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग, बट उनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है वो चीज़ आपको बतानी है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये कैरेक्टर नहीं है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, इट शुड बी इरिवर्सिबल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? करेक्ट सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस थ्रू विच स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ही तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बिगन इन एरा वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो ये पाया जाता है फ्रॉग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग सिस्टमैटिकली। प्लांट ब्रीडिंग के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? जर्म प्लाज कलेक्शन होगा। जर्म प्लाज कलेक्शन होने के बाद क्या करेंगे आप? इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे, ठीक है, BA। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट एंड देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सो BADC ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 50,000 जूल एनर्जी अवेलेबल एट प्राइमरी प्रोड्यूसर को अवेलेबल है, देन द एनर्जी अवेलेबल टू टर्सरी कंज्यूमर, तो वो कितनी होगी आपकी? 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज पम्प्ड इनटू, तो ये आपका है ओनली सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, तो ये वाटर हाइसिंथ नाम का जो प्लांट है ये कहलाता है टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको सीक्वेंस दिया हुआ है GAATTC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 3' CTTAAG। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, तो वो क्या होता है आपका? स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट का, जिसको आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उन्होंने क्या चीज़ प्रपोज की थी, किस चीज़ में काम किया था, वो चीज़ आपको मैच करनी है लिस्ट 2 के साथ में। तो लेमार्क जो है उन्होंने क्या किया था? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। सो ए का 4 आपके पास आ जाता है, तो सी एंड डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते। ए और बी में आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। बी का क्या है? B1 नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो है उन्होंने किसके बारे में बताया? नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। थॉमस जो थे उन्होंने वर्क ऑन पॉपुलेशन, ह्यूगो डी व्रीज म्यूटेशन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द साइलेंट फीचर ऑफ DNA। DNA के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइंड इन अ लेफ्ट हैंडेड फैशन। लेफ्ट हैंडेड नहीं, राइट हैंडेड होता है। एडेनिन फॉर्म्स दी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन। 3 नहीं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ए और बी तो गलत हो गए, तो ए गलत होने की वजह से ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बचता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ DNA हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.35 नैनोमीटर।
प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो सी एंड डी जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हो जाते हैं आपके। सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कुछ सेल्स दी हुई हैं, कुछ रीजंस हैं और वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो है ये लेडिंग सेल्स ये क्या करती हैं आपका, ये प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन। तो ए क्या हो गया 2, A2 आप देखो फर्स्ट और डी में, ए एंड डी में दिया हुआ है। ठीक है, बी एंड सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। हाइपोथैलेमस GnRH, ठीक है, तो A2B1, ठीक है, A2B1 यहाँ पर भी दिया हुआ है। ग्रोइंग फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है ये क्या करती हैं, एस्ट्रोजन को बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है आपका करेक्ट, C4 कॉर्पस ल्यूटियम जो कि आपका क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का बेनिफिट क्या नहीं है, लोअर ईल्ड जो है ये बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरिन एंड हेल्डेन्स थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय मिलर एंड उरी। एन इंडिविजुअल विच विद 44+ एक्सोकैरियोटाइप इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो ये सफर करेगा टर्नर सिंड्रोम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टाइप ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो ये था आपका वाटर हाइसिंथ नाम का प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका RNA इंटरफेरेंस, RNAi जो टेक्निक है इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको करेक्ट सीक्वेंस में मैच करके करेक्ट आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो आएगा आपका बी। ठीक है, पहले ये आएगा यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप क्या करेंगे, DNA इज इंट्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इज प्रोड्यूस बोथ एंड सेंस एंड एंटीसेंस RNA इन दी होस्ट। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA बनाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो आएगा आपका सेकंड नंबर पर। उसके बाद आएगा 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA, सही बात है, ये थर्ड पे आएगा। ए जो है आपका आएगा फोर्थ पे। सो BDCA, BDCA देखो आप किस में दिया हुआ है, BDCA ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्टीलर्स सी काव एंड पैसेंजर पिजन। तो ये कॉज क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है इसका कॉज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन द एक्वेटिक फूड चेन इज बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड बाय फीमेल्स फॉर बर्थ कंट्रोल आर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, ये प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 में कुछ माइक्रोब्स दिए हुए हैं, उनको आपको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस ये क्या है, ये एक इंसेक्टिसाइड है। तो ए का आपके पास क्या हो गया, A3 हो गया आपका। ठीक है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ये क्या करता है, ये इथेनॉल एल्कोहल को बनाता है। तो बी क्या हो गया 1। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इम्यूनोसप्रेसेंट है। ठीक है, तो सी जो है वो आपका क्या हो गया 2 एंड डी जो है वो क्या है आपका एस्परजिलस नाइजर जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो आप आंसर चेक करें अपना कि A3B1C2D4 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिया हुआ है, क्योंकि A3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्रीड देयर डैड। ठीक है, तो ये क्या है, ये निएंडरथल मैन जो है ये करते थे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो मीटियोराइट इम्पैक्ट जो है ये आपका कॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, ठीक है, जिसमें एक स्पीशीज़ बेनिफिटेड होती है और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो ना तो बेनिफिटेड होती ना हार्म्ड होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी लिस्ट वाला, जिसमें लिस्ट 1 में कुछ आपको आरएनए दिए हुए हैं जिनका फंक्शन क्या होता है उसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। तो एमआरएनए क्या होता है, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ए का क्या हो गया आपका 4, तो ए का 4 सिर्फ आपको ए एंड डी में दिया हुआ है, ठीक है, ए एंड डी में दिया हुआ है ए का 4। उसके बाद आपको क्या करना है, आरएनए जो है ये क्या होता है, आरएनए क्या है आपका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। A4B2 हो गया, ठीक है, B2 इसमें भी दिया हुआ है। सी देखते हैं, टीआरएनए अमाइनो एसिड कैरियर है तो C1। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, ये जीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।